सीन में हम देख पा रहे हैं कि हेला ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि क्या यहाँ पे जेसी अपने मरने की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि वो हवा से लड़ नहीं रहा है। और वो जो घायल हाथ था वो किसका था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेसी यहाँ पे रॉड्री को दरवाज़ा खोलने के लिए लेकर आया हो, लेकिन रॉड्री खोल ना पाया हो और उसके बाद में इसलिए वो मेरे पीछे आया हो। तो अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या फिर वो फिर से किसको लेकर जाएगा? फिर वो सोचती है कि अंकल मार्कोस, ये बाद में अंकल मार्कोस को तो नहीं लेकर आएगा फिर से। फिर वो सोचती है नहीं नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती और मैं इसके प्रॉमिस पर भी विश्वास नहीं कर सकती। मुझे सबसे पहले उस हाथ की तरफ ढूंढना पड़ेगा कि अगर क्या वो रॉड्रिगो है। अगर वो रॉड्रिगो निकला तो फिर इस क्रिएचर को तो मरना ही ठीक है। फिर यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए सोच रही है कि कल, आज और कल सब कुछ एक जैसा है, जैसे कि समय रुक सा गया हो। फिर यहाँ पे वो अपनी कुछ पुरानी बातें याद करती है। हेला, सिटी सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, आखिर तुम अकेले यहाँ पे क्या करोगी? तो फिर हेला यहाँ बोल रही है कि मैं हमारे ट्राइब को प्रोटेक्ट करूँगी जैसे अबिलिटा करती थी। और फिर यहाँ पे एक अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे सच में कोई भी नहीं बचा जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मार्कोस और रोड्रिगो वो भी बाद में सिटी में आ ही जाएंगे। फिर वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पे सारे घरों को रिस्टोर करती रहूँगी तो मुझे यकीन है कि लोग, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि सच में मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है और नफ़रत हो रही है जो भी मैड्री ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। तुम्हें इस भूमि को दे दिया और तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कैसे बेवकूफ़ाना सपने भर दिए हैं। कौन सा ट्राइब लोगों के बिना जिंदा रहता है? यहाँ पे सिर्फ तुम हो, रोड्रिगो और मार्कोस ही बचे हैं यार। और यहाँ पे हेला बोलती है कि अगर आपने मुझे यहाँ की चीफ की तरह एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आपको यहाँ से, तो फिर यहाँ पे उसके पिताजी कह रहे हैं कि सारे मर चुके हैं और पुरानी चीज़ें भी मर गई है और दुनिया बहुत ज़्यादा बदल रही है और ऐसे जी ये छोटे कबीले हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर एक छोड़कर वो कहते हैं कि तुम अभी बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने निर्णय अब करने की इजाज़त दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे जो भाई है ना, उनका भविष्य तुमसे अलग होना चाहिए। हम यहाँ पे तुम्हारी वजह से नहीं रह सकते क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कि माँ कह रही है प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा सब कुछ मत बोलिए, हम यहाँ पे गुड बाइज कर रहे हैं, इसलिए इस याद को अच्छी बनाते हैं। तो उसके पिताजी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा नया घर है ना, हम उसमें एक एक्स्ट्रा रूम बनाएंगे तुम्हारे लिए, इसलिए जब भी तुम रेडी हो जाओ और इस सब को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास हमेशा एक जगह आने के लिए होगी। तो फिर यहाँ पे हेला कहती है आप भी पापा, मैं भी आपके लिए यहाँ पे सारे रूम्स क्लीन करके रखूँगी, जब भी आपको वापस आना हो आप आ सकते हैं। और फिर सब गुड बाय करके हेला को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हेला यहाँ पे सोच रहे प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर जाना बंद करो। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो सोच रही है कि नहीं, मुझे भूतकाल की बातें नहीं याद करनी चाहिए, नहीं तो ये सारी कोशिशें मैं जो कर रही हूँ। फिर वो कहती है फिर से मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या अब ये क्रिएचर, यही एक चीज़ यहाँ पे रह गई है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं मान सकती, मैं रॉड्रिगो को ज़रूर से बचाऊंगी और किसे पता शायद से वो क्रिएचर भी मेरी हेल्प करे यहाँ से छूटने के लिए। और फिर वो यहाँ पे देखती है कि जेसी का बैरियर अभी भी बना हुआ है और फिर वो अंदर जाकर देखती है कि हाँ, इस गुफा में मैंने सिग्नल को देखा था और ये डेड बॉडीज़ जो मैंने एक बार जलाई थी वो अभी भी यहीं पे है। मुझे लगता है मैं यहाँ से ऊपर चढ़ सकती हूँ। यहाँ से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और फिर सोच रही है कि मुझे लगता है एज लॉन्ग एज कि वो मुझे ना देखे मैं सेफ़ रहूँगी, मुझे अपना तीर वापस चाहिए और अभी मेरे पास सिर्फ एक चाकू बचा है और वो जो सिग्नलर है मुझे लगता है उसके
वो भी अभी यहाँ से दूसरों के साथ चला गया है। और फिर अभी वो सोच, अगर आओ कि सभी बच्चे जैसी के साथ रहेंगे तो मुझे लगता है वह पक्ष सुरक्षित रहेगा। और अगर मैं कुछ तीर कमान ढूंढ लूँ ना, तो हो सकता है कि मैं उस सिग्नलर को फिर से अपनी मदद के लिए बुला सकती हूँ। और फिर यहाँ पे वो देख के सोच रही है कि मुझे लगता है कि मैं इतनी दूर ही जा सकूँगी, अब मुझे नीचे जाना चाहिए। तभी वो डोरी खींच के नीचे आने लगती है। और फिर वो सोचती है कि ये उनका मुझे मारना ही इस दर्द का कारण बनने के लिए काफ़ी था, है ना। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो सोचती है कि रॉड्री के लिए, बस उस अकेले इंसान के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकती। और फिर यहाँ पे उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि अचानक वो नीचे गिरने लगती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी जो हड्डियाँ हैं वो तो सच में अभी मैं मरने ही वाली थी। और फिर सोच रही है कि इस बार अगर मैं अच्छे से नीचे गिर गई तो, अचानक वो एक तीर लेने जाती है लेकिन एक आओ आओ से देख लेता है। और फिर वो सोचती है ये ठीक नहीं हुआ है। और फिर से वो झूलने लगती है वहाँ पे। और फिर सोचती है कि ये सिग्नलर नहीं है तो फिर ये कौन है कौन, और ये तो दूसरों से ज़्यादा छोटा दिख रहा है मुझे। फिर यहाँ पे वो देखती है कि अचानक कि जेसी का जो बैरियर है वो क्रैक हो गया है। आखिरकार ये सारे आ कहाँ से रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो ऊपर लटक रही है और सारे आवाज़ उस पर भिड़ गए हैं। और फिर वो सोच रही है कि ऐसे तो ये मेरे करीब आ जाएंगे। अचानक वो फिर से तीर से निशाना साधने की कोशिश करती है और सोचती है ये तो बहुत सारे हैं और इस एक तीर से तो ये मरेंगे भी नहीं, और इनके ऊपर तो वो फर भी नहीं है जैसा कुत्तों पे होता है जिससे आग लग जाए इनके शरीर पे, और सिर्फ एक एरो। और फिर भगवान का नाम लेती है और फिर जेसी का भी नाम लेकर वो तीर छोड़ देती है। और फिर वो बोलती है कि सच में तुम मर नहीं सकते जब तक तुम अपना प्रॉमिस पूरा ना कर लो। और फिर अचानक हम देखते हैं कि उसका जो हाथ का निशान है वो चमकने लगता है। और फिर वो देखती आखिरकार मैं कहाँ हूँ। और ये मार्क फिर से अचानक आवाज़ आती है, प्लीज़ मरना मत। तो हेला पूछती है कौन, और ये मेरे अंदर पानी क्यों बह रहा है। और तीर उसके हाथ से छूट जाता है और एक आओ आओ को लग जाता है और यहाँ पे जैसे भी उनके कब्जे से छूट जाता है। हेला देखती रह जाती है। जैसे कहता है क्या हम कनेक्टेड है। और यहीं इस चैप्टर की स्टोरी ख़त्म हो रही है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुँचे। और अगर चैप्टर पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।